केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और प्रहार में आज सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की। पुरानी दिल्ली का तुर्कमान गेट का इलाका बीती रात अचानक सुलग उठा। प्रशासन अभियान चलाने की तैयारी कर रहा था, बुलडोजर आगे बढ़ रहे थे कि तभी भीड़ इकट्ठा हुई। हालात बिगड़े और वर्दी पर हमले हुए। हालात अचानक नहीं बिगड़े बल्कि बिगाड़े गए। एक प्रशासनिक कार्रवाई चल रही थी, लेकिन उसी वक्त सड़कों पर वो भीड़ उतर आई जो पहले से मानसिक और रणनीतिक रूप से तैयार दिखी। सुरक्षा बलों को मोर्चा संभालना पड़ा। देखिए, दिल्ली कोई सीमावर्ती कस्बा नहीं है, देश की सत्ता का केंद्र है। और अगर कानून यहाँ लागू करने पर भीड़ इस तरह से सर उठाए तो ये सीधी चुनौती है। और बड़ी बात यह है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो सपा नेता वहां मौजूद थे। सवाल सीधा है कि आखिर वहां सपा सांसद नदवी क्या कर रहे थे? क्या उन्हें पहले से अंदेशा था कि हालात बिगड़ेंगे? क्या उनकी मौजूदगी ने भीड़ का हौसला बढ़ाया? अफवाहों का बाजार क्यों गर्म किया गया? ये सवाल तो हम प्रहार में पूछेंगे ही, साथ ही सबूतों के साथ कल की काली रात की पूरी कहानी भी आपको बताएंगे। दूसरी खबर वॉशिंगटन से आई उस फाइल की जिसने इस्लामाबाद की सत्ता गलियारों में खलबली मचा दी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पर्दे के पीछे क्या चल रहा था उसका पूरा चिट्ठा अब सामने आया है। सीमा पर जब भारत ने दबाव बढ़ाया तब कार्रवाई के बाद इस्लामाबाद में घबराहट इतनी बढ़ गई कि सीधे अमेरिकी सत्ता के दरवाजे खटखटाए गए। दर्जनों बंद कमरों की मुलाकातें हुई, करोड़ों का खर्चा हुआ। मकसद पता है क्या था? मकसद एक ही था, भारत की नई कार्रवाई से खुद को बचाना। यहाँ तक कि महंगी सलाहकार कंपनीज को पूरी तरह से माली हालत खराब होने के बाद भी पाकिस्तान ने मोटी रकम देकर माहौल अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश की। जनरल मुनीर और शाहबाज की जोड़ी ने सत्ता बचाने के लिए ग्लोबल पॉलिटिक्स को ही बाजार बना दिया। यहाँ खुले सौदे हुए हैं। अमेरिकी सत्ता को खुश करने के लिए तारीफों के पुल बांधे गए, कारोबारी वादे किए गए और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सपने भी बेचे गए। कैसे पाकिस्तान की विदेश नीति अब भीख और लॉबिंग के सहारे चल रही है और सीक्रेट फाइल से क्या खुलासे हुए हैं, इस पर भी पूरी डिटेल आपको देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली की करने जा रहे हैं। अतिक्रमण की कार्रवाई को रोकने के लिए भीड़ को किसने बुलाया, किसने भड़काया और किसके इशारे पर राजधानी में कानून को खुली चुनौती दी गई है? इन सवालों का जवाब सबसे पहले देने जा रहे हैं। तो चलिए प्रहार की शुरुआत करने जा रहे हैं और सबसे पहले बात उस हिंसा की जो पुलिस और बुलडोजर के खिलाफ की गई। कल देर रात दिल्ली के अंदर पत्थर दिल भाईजानों की एक पूरी दंगाई टोली ने बुलडोजर को अपना निशाना बनाया और उसके बाद दिल्ली के एक इलाके को खतरे में डालकर पत्थरबाजों की इस भीड़ ने कैसे सबसे बड़ी साजिश रची, एक एक सबूत पूरी खबर के साथ बताने वाले हैं आपको। लेकिन उससे पहले आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने रख दी हमने और इन 3 तस्वीरों से आप ये समझिए कि कल रात कैसे दिल्ली में संभल और बरेली हिंसा का फेल्ड मॉडल लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश में बाबा के बुलडोजर से मिली करारी हार के बाद ये बदलाव दिल्ली में लिया गया है और निशाने पर थी पुलिस और पुलिस के साथ आया वो बुलडोजर जिसके निशाने पर था अतिक्रमण। लेकिन पत्थरबाजों की इस भीड़ ने वो करने की कोशिश की जिस कोशिश को योगी बाबा पहले ही यूपी में नाकाम कर चुके हैं। अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिससे कल रात दिल्ली को यहाँ पर परेशान करने की, उसे जख्म देने की कोशिश की गई है। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में पत्थरबाजी ने पुलिस पर ही पत्थरबाजों ने हमला बोल दिया। आप ये वो तस्वीर देख रहे हैं जब पुलिस इस इलाके में अतिक्रमण का नामो निशान मिटाने पहुंची थी, लेकिन बुलडोजर को देखते ही भड़काऊ भाईजानों का पूरा कलेजा ही फट गया और उसके बाद जो हुआ वो आप तस्वीरों में देखिए। जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जीरारी, वाह भाई वाह, मेरा शेरो तुम्हारी सामने तो तेरी कसम, वो भाग्या, वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जीरारी, वाह भाई वाह,
सुन रहे हैं आप किस तरह से हूटिंग हो रही है, किस तरह से बातें कही जा रही जब पत्थर बरसाए जा रहे थे। ये दंगाई टोली पत्थरों का एक पूरा स्टॉक लेकर मैदान में उतरी थी। कम से कम तस्वीरें यही बता रही हैं। इनके निशाने पर वो पुलिस के जवान थे जो सिर्फ कोर्ट के आदेश का पालन करने पहुंचे थे। कोर्ट के आदेश के बाद ही तो पहुंचे थे, लेकिन संविधान को ना मानने वाले इन दंगाइयों ने किस तरह पुलिस पर ही हमला बोल दिया, आप तस्वीरों में देखिए। पत्थरबाजों ने पूरे तुर्कमान गेट को कब्जे में लेने की कोशिश की और इस कोशिश में उन्होंने दिल्ली का क्या हाल किया है, तस्वीरें इसकी साफ गवाही दे रही हैं। आप इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा, कितना नुकसान पहुंचाया गया है और ये पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचा रहे थे, पुलिस वालों पर अटैक कर रहे थे। और अब इन पत्थरबाजों का देर रात ही इमरजेंसी ट्रीटमेंट करने के लिए किस तरह से पुलिस तैनात रही, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, पुलिस ने तुरंत मौके पर हालात संभाले और कैसे आंसू गैस के गोले छोड़े गए, ये देखिए। के कानून व्यवस्था का पाठ पढ़ाने के लिए जैसे ही पुलिस ने इन्हें दौड़ाया तो किस तरह से दंगाई अपने बिलों की तरफ भागे हैं, वो भी आप तस्वीर में देखिए, क्योंकि तुरंत भागदौड़ मच गई। जो पत्थर बरसा रहे थे वो तुरंत भाग खड़े हुए। और देखिए, आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं क्योंकि ये मनमानी पर उतारू थे और ऐसे में इनका ट्रीटमेंट किया गया है कायदे से। पुलिस की लाठियों ने इन दंगाइयों की लोकेशन किस तरह बदली है और कैसे ये दंगाई अपने पत्थर समेट कर भागे, ये तस्वीर इसका सबूत है। आपको एरियल व्यू से दिखा रहे हैं, टॉप एंगल से। आप देखिए, जैसे ही पुलिस ने लाठी थामी, जैसे ही पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, तुरंत ये दंगाई भाग खड़े हुए वहां से और उससे पहले उपद्रव मचा रहे थे। देखिए, पत्थरबाजों की ये टोली कल रात अचानक से प्रकट नहीं हुई है, बल्कि ये पूरी तैयारी के साथ दिल्ली की गलियों में छिपे बैठे थे। तुर्कमान गेट पर पुलिस और बुलडोजर को साथ आता देख ये दंगाई किस तरह बेकाबू हो गए और आधी रात में इन दंगाइयों का पुलिस ने कैसे इलाज किया है, आपको दिन के उजाले में इसका रिजल्ट दिखाते हैं, देखिए। अवैध अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर पुलिस की टीम इस स्पॉट पर पहुंची थी तो माहौल कितना ज्यादा जो है वो तनावपूर्ण था। ये तस्वीर आप देखिए, जगह जगह पर ईंट पत्थर जो हैं वो इस वक्त आपको बिखरे हुए नजर आएंगे और ये देखिए, इतने बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो यहां पर फेंके गए हैं, जिन पत्थरों के जरिए यहां पर पुलिस प्रशासन की टीम को यहां से हटाने की पूरी कवायद की गई थी। ये तस्वीर आप देखिए, ये मस्जिद का दरवाजा है। इस मस्जिद के दरवाजे के ठीक सामने जो स्कूटी खड़ी थी, जो गाड़ियां खड़ी थी, ये सभी गाड़ियां इस वक्त आपको पूरी तरह से गिरी हुई नजर आएंगी और यही वो जगह है जिस जगह पर पथराव हुआ था। ये देखिए, इतने बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो पुलिस की टीम पर पत्थरबाजों के द्वारा फेंके गए थे। इस पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो घायल हैं। हालांकि अब डीसीपी सेंट्रल का यह कहना है कि इस पूरे इलाके में जिन्होंने भी पत्थरबाजी की थी उन सभी लोगों को अब चिन्हित किया जा रहा है। भीड़ यहां से लगातार आगे बढ़ रही थी क्योंकि इसी मस्जिद के ठीक बगल में वो बारात घर है, जिस बारात घर को कल देर रात जमींदोज किया गया है और यही वजह थी कि इन गलियों से भीड़ आगे बढ़ती है, लगातार पुलिस पर पथराव करती है, आरएएफ की टीम पर पथराव करती है, लेकिन पुलिस यहां पर बल प्रयोग के साथ इन लोगों को वापस भेज देती है। यानी कि इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि इन पत्थरबाजों की कोशिश ये थी कि यहां से जो अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची है, अर्धसैनिक बलों की टीम पहुंची है, उन टीमों को यहां से हटाया जाए। देखिए, रात के अंधेरे में मुंह छिपाकर दिल्ली पुलिस पर हमला करने वाले इन पत्थरबाजों का पूरा एक्शन प्लान क्या है, आपको इनकी काली करतूतों की एक पूरी टाइमलाइन चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रख देते हैं, आपको बताते हैं। रात 12 बजे के आसपास पुलिस को तुर्कमान गेट के पास तैनात किया गया था, एहतियातन तैनात किया गया था तैयारी के लिहाज से। रात 12:30 बजे क्या होता है, 32 बुलडोजर आते हैं, 50 डंपर और 200 से ज्यादा मजदूर मौके पर पहुंच जाते हैं। लेकिन 1 बजे रात में बुलडोजर कार्रवाई जब शुरू ही होने वाली थी, उसका समय 1 बजे रात का ही तय था, तभी 1 ही बजे रात में स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। बड़े बड़े एक तरह से घेरे में ये साथ में आते हैं और इकट्ठा होने लगते हैं, सड़कें भरने लगते हैं।
रात 1:15 बजे के आसपास पुलिस ने लोगों को वापस भेजना, तितर बितर करना शुरू किया। उन्हें समझाया गया, उन्हें बताया गया कि कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर हो रही है। रात 1:23 पर क्या होता है, पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, उपद्रव शुरू कर देती है। ये भीड़ मनमाना रवैया अपनाने लगती है और पुलिस पर ही अटैक कर देती है, जो सिर्फ कोर्ट के काम से, कोर्ट ने जो कहा था उसको मानते हुए वहां पर बुलडोजर कार्रवाई के लिए आए थे एहतियातन, उन पर पत्थरबाजी होती है। रात 1:23 से लेकर 1:33 तक 10 से 12 मिनट तक मौके पर बवाल और हिंसक झड़पें होती रहती हैं। ये बेतरतीब पत्थर बरसाते रहते हैं, जैसे पता नहीं कितने दिनों से इन्होंने इकट्ठा किए। रात 1:30 बजे के आसपास पुलिस ने हालातों को नियंत्रण में करने के लिए आंसू गैस के गोले छेड़े, भीड़ और उपद्रवियों को खदेड़ना शुरू किया, तितर बितर करना शुरू किया। रात 1:30 बजे, जिसके बाद बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई औपचारिक तौर से। 1 बजे का समय था, लेकिन 1:30 बजे, इतने ड्रामे के बाद 1:30 बजे शुरू हो पाई इनके उपद्रव के चलते। और रात 1:30 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बुलडोजर एक्शन हुआ है। लगातार 5 घंटे से ज्यादा ये कार्रवाई चली है और अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। किसी के मकान, दुकान, किसी भी मस्जिद पर नहीं यहाँ पर कोई कार्रवाई हुई है, ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि कोर्ट ने कहा था जो अवैध अतिक्रमण उसे क्लियर किया जाए, उसे ही क्लियर किया गया। सुबह 7 बजे के बाद मलबा हटाने का काम शुरू हुआ और अभी भी फिलहाल वो काम जारी है। तो आप समझ गए, पूरा टाइमलाइन आप समझ गए हुआ क्या। मलबा हटाने का काम अभी चल रहा है, तो वहीं जांच भी चल रही है और इस जांच के बीच रिपब्लिक भारत ने भी वो सबूत जुटाए हैं जो साफ इशारा करते हैं कि कैसे भाईजानों की इस दंगाई टोली ने पूरी हिंसा का प्लान बनाया हुआ था। सबसे पहले सबूत नंबर 1 हम आपको दिखा रहे हैं, जहां दंगाई भीड़ का वार्म अप कराने के लिए कैसे उन्हें उकसा रहे हैं, आप खुद सुनिए। और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जिससे आपकी आंखें दंग हो जाएगी। ये किस चीज़ के लिए आए हैं यहाँ पर पूरी तरीके से। अभी आपने देखा होगा तुर्कमान गेट की तरफ कर्फ्यू लगा रखा है इन्होंने। वो कर्फ्यू इस वजह से लगा रखा है कि ये बिल्डोजर से मस्जिद को तोड़ सके। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे बिल्डोजर आए हुए हैं मस्जिद को तोड़ने के लिए। आप ये वीडियो अगर सुन रहे हैं तो आपको सुनाई दिया होगा कि बुलडोजर से मस्जिद तोड़ने के लिए आए हैं, जबकि मस्जिद का इसमें कहीं जिक्र ही नहीं है। आप फिर से सुनिए। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जिससे आपकी आंखें दंग हो जाएगी। ये किस चीज़ के लिए आए हैं यहाँ पर पूरी तरीके से। अभी आपने देखा होगा तुर्कमान गेट की तरफ कर्फ्यू लगा रखा है इन्होंने। वो कर्फ्यू इस वजह से लगा रखा है कि ये बिल्डोजर से मस्जिद। अब मैं आपको दिखाता हूं। तो सुना आपने, बुलडोजर से मस्जिद तोड़ने आए, ये नैरेटिव पेश किया जा रहा था। इन पत्थर दिल भाईजानों की काली करतूत का दूसरा सबूत अब आपको दिखा रहे हैं। दूसरा सबूत देखिए। मैं ये अर्बन वाले रोड पर आ गया हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बिल्डोजर। ये सामने आप देख रहे होंगे बिल्डोजर। मैं दिखाता हूँ कितने बिल्डोजर आए हैं। ये देखो, ये 1 2 3, ये क्रेन आई हुई है, ये 4 5, इसके पीछे 6 7 8 9, ये 10, ये 11, ये 12 13 14 15 16 17 18 19, ये क्रेन 20। आपने सुना, पहले कहा गया कि मस्जिद को तोड़ने आए हैं, उस पर बुलडोजर एक्शन करने आए हैं। उसके बाद तस्वीर के जरिए गिनती बताई गई कि कितने बुलडोजर आए जिससे लोगों को भड़काया जा सके। दिल्ली को हिंसा की आग में जलाने वाले इन पत्थरबाजों का ये तीसरा सबूत, सुनिएगा गौर से। ये देखो हज मंजिल है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, ये देखो जो दरगाह फैजलाई का मैटर चल रहा था भाई, देखो आज इन्होंने देखो बिल्डोजर भी बुला लिए हैं और इनकी पूरी मिलिट्री भी आ गई है। ये देखो हज मंजिल है तुर्कमान गेट पे, भाई साहब इनकी पूरी मिलिट्री भी लगी हुई है और ये मीडिया वाले आए हुए हैं। तो ये जो तीसरा सबूत हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें जानबूझकर उस मस्जिद को दिखाया जा रहा है जिसके आसपास अतिक्रमण हटाने की बात थी, और उससे दिखाया जा रहा है कि इस मस्जिद को टारगेट करने के लिए आए, ये भड़काऊ वीडियो बनाया जा रहा है। अब चौथा सबूत, सबूतों की एक पूरी लिस्ट हमारे पास है, क्योंकि कल रात ये पत्थरबाज मुंह छिपाकर तो जरूर आए, लेकिन रिपब्लिक भारत के कैमरे और बाकी जनता के मोबाइल कैमरों से बच नहीं पाए, और इसीलिए अब आप ये चौथा सबूत भी देखिए। मुसलमानों का क्या हाल है, सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है, सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है, सब अपने दुकानें बंद करके। मुसलमानों का क्या हाल है, अपनी दुकानें बंद करिए, सड़कों पर आइए, ये बुलाया जा रहा था। ये चौथा सबूत है, भीड़ इकट्ठा करने वाला सबूत। कैसे भीड़ इकट्ठा की गई, भड़काऊ भीड़, ये हम आपको सबूतों के जरिए दिखा रहे हैं।
अब भड़काऊ भाईजान का रात काली करने वाला 5वां सबूत भी आपके सामने रख रहे हैं। आप इस तस्वीर को देखिए। कैसे धार्मिक नारेबाजी भी की जा रही, जब पत्थरबाजी हो रही थी ठीक उसी समय धार्मिक नारेबाजी शुरू हो गई। ये धार्मिक नारेबाजी क्यों की गई? लोगों को भड़काने के लिए, उन्हें और जोड़ने के लिए, भीड़ इकट्ठा करने के लिए नारेबाजी की गई। ये 5 सबूत हमने आपके सामने रख दिए कि किस तरह के हालात थे। लेकिन आपको बताएं कि आधी रात में ये जो सब कुछ हुआ है, किस तरह के और बयान दिए जा रहे थे उस दौरान, जरा देखिए आप, जरा गौर फरमाइएगा। इन्होंने बुलडोजर बुला लिए हैं, इनकी पूरी मिलिट्री आ गई है। हमने आपको सबूत भी दिखाए और क्या क्या बोला गया, कैसे भड़काया गया, आपको बता रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा दरगाह पर पहुंचे, ज्यादा लोगों को बुलाया जा रहा था। दुकानें बंद करके सब आ जाइए, सब सड़कों पर आ जाइए, कहा जा रहा था। देखिए मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है। इस तरह की भड़काऊ बातें। मस्जिद तोड़ने के लिए कर्फ्यू लगा दिया है, यह भी कहा गया। झूठ पर झूठ लोगों को इकट्ठा करने के लिए मस्जिद तोड़ने के लिए ही बुलडोजर लाए गए, जबकि मस्जिद तोड़ने का तो कहीं जिक्र ही नहीं था। जो अतिक्रमण किया गया, जो अवैध अतिक्रमण किया गया, उस पर यह कार्रवाई हो रही थी। गिनती करके कैसे वीडियो में हमने आपको दिखाया, 25 से ज्यादा बुलडोजर आए हैं। इसका वीडियो लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया भड़काने के लिए। घर पर बैठने से कुछ नहीं होगा, यानी जो लोग बैठे हुए थे उनको भी बुलाया गया, बाहर आइए, पूरी रात काली करो, ये भी कहा गया। पूरी रात काली करने का जिक्र इनकी तरफ से किया जा रहा था। मस्जिद को कुछ नहीं होने देंगे, मस्जिद को कुछ होना ही नहीं था साहब, मस्जिद को कुछ होना ही नहीं था। उसके आसपास जो अवैध अतिक्रमण था उस पर कार्रवाई होनी थी। लेकिन इसके बावजूद जो मौलाना है वो बाज नहीं आ रहे हैं। पत्थरबाजों के सपोर्ट में कैसे उन्हें भड़का रहे हैं, उन्हें भी सुनिए। तुर्कमान गेट दिल्ली में मस्जिद फैज़-ए-इलाही पर डेमोलिशन की कार्रवाई की गई है और दिल्ली हुकूमत ने वहां पर अतिक्रमण के नाम पर मस्जिद पर बुलडोजर चलाया गया। ये घोर निंदनीय कार्रवाई है। कई जगह दिल्ली में मस्जिदों पर बुलडोजर चलाए हैं और अभी जो ताज़ा घटना है तुर्कमान गेट की, वहां पर मस्जिद की इंतजामिया से बात की जाना चाहिए। कोर्ट के ऑर्डर को देखते हुए इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, समझना चाहिए कार्रवाई क्यों हो रही है। लेकिन जो मैंने सवाल उठाए हैं वो भी तथ्यात्मक हैं, उस पर भी जुडिशरी को भी सोचना चाहिए और पुलिस को भी सोचना चाहिए कि ये कार्रवाई सिर्फ मुसलमान देखकर या मस्जिद देखकर क्यों की जाती है। कितने बुलडोजर और कितना जो है कर्फ्यू के जैसा लगा दिया गया। कुछ लड़कों को, जब लोग जमा हो जाते हैं तो हुजूम की एक साइकोलॉजी होती है कि वो आपस में टकराते हैं, तो उनकी गिरफ्तारियां हो गई हैं। तो ये पूरा मामला इस मामले को सही तौर पर नहीं निपटने की वजह से हुआ है और कोर्ट के फाइनल जजमेंट तक इंतजार किए बगैर अथॉरिटीज ने इकदाम किया। ये एक बहुत गलत बात है। कोर्ट के ऑर्डर का हम सब सम्मान करते हैं और वहां के मकामी लोग भी सम्मान करते हैं। लिहाजा अगर कॉन्फिडेंट मिले कि कोई कार्रवाई की जाती तो यकीनी तौर पर उसका रिजल्ट बेहतर होता। लेकिन अब जिस तरीके के वीडियो देखिए, रात भर पत्थरबाजी में उलझने के बाद पुलिस ने जब इनकी गर्मी निकाली तो भाईजानों की भीड़ अतिक्रमण खाली कर खुद भागती हुई दिखाई दी। तुर्कमान गेट पर कब्जा जमा कर बैठे भाईजान अब इलाका खाली करने में लगे हुए हैं। उसकी भी तस्वीर यहां हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए। जब इलाज शुरू हुआ तो इलाका खाली होने लगा। देखिए, भाईजान कब्जा खाली कर भाग तो रहे हैं, लेकिन जिस जगह पर भाईजान के हाथ में पत्थर उठाया गया था, पुलिस ने अब उन्हें उठाना भी शुरू कर दिया है। उन लोगों को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है। पत्थरबाजों को घसीट कर ले जाती दिल्ली पुलिस। अब इन्हें कानून व्यवस्था का पाठ पढ़ाने वाली है। घूमते फिरते रहते हैं। अच्छा, तो एरिया का देखा हुआ है। मना कर जबरदस्ती पकड़ लिया, फिर जबरदस्ती नहीं पकड़ा होगा। जब मना कर भी क्यों मना कर रहा, तो जाहिर आता ना, वापस पूछो, उधर जाके पूछ लो। कहाँ के रहने वाले? मैं लेने जा रहा था, ये लोग मेरे को बोल रहे हैं कि दूसरा रास्ता देखो, दूसरा रास्ता कहीं है ही नहीं। दवाई लेने जा रहा था, क्या करे, ये लोग मेरे को बोल रहे हैं दूसरा रास्ता। देखिए, एक एक को क्योंकि घसीटा जा रहा है, क्योंकि हिसाब तो होगा।
उन दंगाइयों पर पूरा हिसाब होगा जिन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी की। और आप ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये पहली तस्वीरें हैं तुर्कमान केस में आरोपियों की। अब तस्वीर सामने आ गई है, 5 आरोपियों की तस्वीर देखिए। ये वो 5 आरोपी हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, क्योंकि बॉडी कैम से, सीसीटीवी फुटेज से अब उन चेहरों को डिकोड किया जा रहा है, समझने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन से वो चेहरे थे। अब जिनके जिनके नाम है देखिए, शहनवाज है, अरीब है, कासिफ, अदनान है, कैफ, इन पर एफआईआर हो चुकी है। और इनकी ये पहली तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। शहनवाज, अरीब, कासिफ, अदनान, कैफ पर एफआईआर हो चुकी, इनका नाम है एफआईआर में। और अब आपको पहली तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, इन आरोपियों की पहली तस्वीर। 5 आरोपी जो आइडेंटिफाई किए गए, जिन्होंने पत्थरबाजी की, दंगा भड़काने की कोशिश की, माहौल खराब करने की कोशिश की। देखिए, पत्थरबाजों की गर्दन तक पुलिस पहुंच चुकी है। तो इसमें समाजवादी पार्टी के एक सांसद की कराने की तस्वीर भी सामने आई है। देखिए आप, ये वही सांसद हैं जो अखिलेश यादव की पार्टी से चुनाव जीते हैं, लेकिन इनका दिल पत्थरबाजों के लिए धड़कता है। और यही वजह है कि कल रात हाथों में पत्थर लिए पत्थरबाजों का समर्थन करने के लिए ये सपा सांसद फैज इलाही मस्जिद पहुंचे थे और जबरदस्ती पुलिस से उलझने की भी इन्होंने कोशिश की। वही कोशिश करते दिखाई दिए। आप तस्वीर देख रहे हैं। ये नदवी साहब यहाँ पहुंचे क्यों, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए, लखनऊ से योगी आदित्यनाथ पहले ही कहते रहे हैं कि इन माफियाओं और दंगाइयों के लिए सपा का संबंध जरूर इनसे निकलता है जब पूरा बहीखाता इनका खंगाला जाता है। लेकिन अब दिल्ली में जो हुआ, उसके बाद समाजवादी पार्टी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। लोग पूछ रहे हैं कि सपा सांसद का पत्थरबाजों के साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है। पूरी खबर चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, डिटेल आपके सामने रखते हैं। देखिए, मास्क पहनकर पत्थरबाज सामने आए, खुद को छुपाने की कोशिश की। पत्थरबाजों की अब इलाज उनका शुरू कर दिया गया है। आदिल, कैफ, अरीब, आजिम गिरफ्तार हुए। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। अदनान और समीन ने भड़काऊ वीडियोस बनाए और उन्हें फैलाया, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में डाला, सोशल मीडिया पर डाला, उन्हें फैलाकर भीड़ बुलाई। इस बीच सपा सांसद ने भी भीड़ को भड़काया है। सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, जिनकी तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं, वो मौके पर पहुंचे हुए थे जब ये सब कुछ हो रहा था और भीड़ को संभालने के बजाय भड़काते दिख रहे थे। रात करीब 1:15 बजे सांसद घटनास्थल पर पहुंचे। अब सपा सांसद से भी पूछताछ हो सकती है, जल्द ही पूछताछ हो सकती है। मोहिबुल्लाह यूपी के रामपुर में सपा के सांसद हैं और दिल्ली की पार्लियामेंट्री स्ट्रीट मस्जिद के इमाम भी हैं। सपा के कद्दावर मुस्लिम चेहरों में गिने जाते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया से इन्होंने पढ़ाई की है, लेकिन अब पुलिस के रडार पर नदवी भी आ चुके हैं। इस बीच सपा पर भी अब सवालिया निशान उठ रहे हैं कि जब भी इस तरह का कोई मामला आता है, उसकी जांच की जाती है, तो सपा से जुड़े चेहरे वहां क्यों सामने आ जाते हैं, सवाल यही है। देखिए, दिल्ली तुर्कमान हिंसा मामले की एफआईआर से बहुत बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्या बताएं कि भड़काऊ नारेबाजी कर रहे थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमने आपको सुनवाया भी था वीडियो में कैसे धार्मिक नारेबाजी हो रही थी। और अब तो आंकड़ा सामने आ गया कि 30 से 35 लोग बकायदा इस चीज में लगे हुए थे, लगातार लोगों को भड़का रहे थे। उनके सामने इस तरह की नारेबाजी कर रहे थे कि जैसे मुसलमान कितना बड़ा क्राइसिस देख रहे हैं इंडिया में। इस तरह की बातें उनकी तरफ से की जा रही थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 30 से 35 लोग भड़काऊ बयान दे रहे थे, भड़काऊ नारेबाजी कर रहे थे, धार्मिक नारेबाजी कर रहे थे। इसको लेकर अब जानकारी सामने आई है एफआईआर से। जो एफआईआर दर्ज की गई है इस पूरी घटनाक्रम के बाद, उससे यह खुलासा हुआ है। तो एफआईआर से बड़ी जानकारी सामने आई है कि 30 से 35 लोग भड़काऊ नारेबाजी कर रहे थे। यानी यहाँ भी धर्म की आड़ में कोशिश ये की जा रही थी ज्यादा से ज्यादा लोगों को भड़काया जा सके। और हमारे साथ हमारे दोस्त सहयोगी सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर रहे हैं। सबसे पहले जतिन, मैं आपके पास आ रही हूँ। जतिन, ये खबर हमें फिर बताती है कि वही संभल वाला मॉडल, वही बरेली वाला मॉडल, फेल्ड मॉडल दिल्ली में ट्राई किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, और यही पत्थरबाजी कल रात को हुई, देर रात हुई, और उसके बाद की तस्वीर आप देख लीजिए। इन्हीं बुलडोजर के जरिए वो अतिक्रमण हटाया गया। दरअसल 1.45 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण था, कमर्शियली उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन जिन लोगों ने अफवाह फैलाई कि मस्जिद तोड़ी जा रही है, उनके लिए सबूत मैं आपके माध्यम से दिखा देता हूँ। सामने मस्जिद बिल्कुल इंटैक्ट खड़ी है, किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन मस्जिद के पास जो अतिक्रमण था उसको हटाया गया। लेकिन अफवाह इस कदर फैलाई गई कि पत्थरबाजी की तस्वीरें आप लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं।
लेकिन अब मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप तस्वीर देख लीजिए, तमाम पुलिस फोर्स आपको यहाँ पर जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, हम दर्शकों को एक बड़ा मैसेज यहाँ दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जिन्होंने भी ये रील्स देखी हैं, जो भेजी गई हैं, फॉरवर्ड की गई हैं, देख लें, मस्जिद बिल्कुल खड़ी है और अच्छे तरीके से खड़ी, और खड़ी रहनी भी चाहिए। उससे किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत अवैध अतिक्रमण से थी, कार्रवाई उसी लिहाज से हो रही थी। विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, अब सवाल ये भी है कि ये नदवी जी वहां क्या कर रहे थे, और अगर गए भी थे, इमाम है ना, इमाम है तो लोगों को समझाते, वहां भड़काने का काम क्यों कर रहे थे? बिल्कुल, कई तस्वीरें नदवी के सामने आई हैं जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि वो बैठे हुए मीटिंग कर रहे हैं, बैठक हो रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि जब सरकारी आदेश है तो बैठकों का क्या मतलब रह जाता है। सवाल इस बात को लेकर है, जब सुबह हम तस्वीरें दिखा रहे थे, वैभव इसी जगह पर मौजूद थे, बारात घर को ढहते हुए दिखा रहे थे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप जरा देखिए, पुलिस के तमाम अधिकारी स्पेशल जो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर नजर आ रही हैं, और यहाँ पर जो पुलिस के तमाम अधिकारी हैं वो मुस्तैद हैं और मॉनिटर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मॉनिटर कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि काम कहाँ तक अभी तक हुआ है। तो यहाँ पर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं जिनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि इस पूरी जगह को खाली कराना। हम आपको दिखा रहे हैं इस तरफ बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें, आप ये देखिए कि बुलडोजर जो एक्शन हो रहा है वो किस तरीके से चालू है काम। और यहाँ पर देखिए, एक दो नहीं, कई एक साथ मशीनें काम कर रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उधर भी 4-5 मशीनें लगी हैं, यानी कि चारों तरफ सिर्फ काम हो रहा है। और ये अभी बहुत बड़ा मलबा यहाँ पर मौजूद था, लेकिन अब मलबा बिल्कुल यहाँ से हट चुका है। और इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं, जो ढांचा है, जो खासकर कंक्रीट का ढांचा है, जो आयरन ढांचा है, उसे भी काटकर अलग किया जा रहा है। तो 3 मशीनें यहाँ पर आप देख पाएंगे, चौथा जो एमसीडी की गाड़ी वहां लगी हुई है, 5वां उस तरफ नजर आ रहा है, यानी कि हर तरफ चारों तरफ। और यहाँ पर पुलिस जो है यहाँ पर अभी मीटिंग कर रही है इस बात को लेकर कि कैसे इस पूरे मलबे को यहाँ से ढाना है। और जो अतिक्रमण का जो एक घेरा तैयार किया गया था इस मस्जिद के चारों तरफ, और धीरे धीरे ये बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि एक मोटी कमाई यहाँ से हो रही थी। और हर बार जो इसकी जब इसे बुक किया जाता था तो 1 लाख रुपए से अधिक की बुकिंग होती थी। तो कुल मिलाकर नोटिस दिया गया, पुलिस ने अपना काम किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन गलियों से, इसके पीछे जो गलियां हैं, उस गलियों में भी हम गए थे, उन गलियों से जो लड़के हैं वो आते हैं। पहले इनकी संख्या 30-35 रहती है, फिर ये बढ़ते चले जाते हैं, जिनमें 4 से 5 की पहचान हो चुकी है। सवाल इस बात को लेकर है, हर अवैध को वैध करने के लिए बुलडोजर जो है वो न्याय कर रहा है, और ऐसे में पूरी प्रशासनिक व्यवस्था जो है यहाँ पर लगी हुई है। कोशिश यही है कि उन्हें चिन्हित करना जिसने पुलिस पार्टी पर हमला किया, पुलिस के समझाने पर भी नहीं समझे। और इस वक्त जो तमाम अधिकारी हैं यहाँ पर मुस्तैद है, और यहाँ पर एक छोटी सी डिस्पेंसरी चल रही थी, उससे जुड़ा हुआ जो सामान है यहाँ पर बिखरा पड़ा है। लेकिन जिस खबर को लेकर के रिपब्लिक भारत दिखा रहा है कि अफवाह फैलाई गई, ये बताया गया कि 32 जो जेसीबी मशीनें हैं यहाँ मंगवाई गई हैं ताकि मस्जिद को ढाहा जाए, ये सरासर गलत थी। और भीतर जब हम गए मोहल्ले के अंदर, करते हुए हम तस्वीर दिखा भी रहे हैं, विवेक और जतिन, आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो साफ बताती है कि मस्जिद बिल्कुल इंटैक्ट है। झूठी कहानियां गढ़ी गई, लोगों के मन में भ्रम डाला गया और इस तरह हिंसा भड़काई गई। आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या देश के अंदर छिपकर बैठे इन पत्थरबाजों की सर्जरी करने का समय अब आ चुका है, और क्या देश की कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का इरादा पाले इन दंगाइयों, दिमागदारों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये दिल्ली के वो पत्थर दिल हैं जिनका शर्तिया इलाज किया जा रहा है। रात काली करने का इरादा पाले ये वो पत्थरबाज हैं जिनके दिलो दिमाग से पत्थर चलाने का हुनर मिटाने की तैयारी कर ली गई है। पुलिस की लाठी ने अपनी निशानदेही कर ली है। चाल बदलने से लेकर हर चाल को निष्क्रिय करने का प्लान तैयार है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि भाईजानों की ये दंगाई टोली रत जगाकर किस इरादे से तुर्कमान गेट की गलियों में पत्थरों का स्टॉक लिए बैठी थी। दिल्ली में ऐसे कितने ठिकाने हैं जहां भड़काऊ भाईजानों की ब्रिगेड ईंट पत्थर के साथ नफरत की दुकान खोले बैठी है। ये 100 के आसपास लोग थे जो उनको समझाने की हमने काफ़ी कोशिश की, फिर बाद में उनको उधर से हटने के लिए बोला तो दे स्टार्टेड पेल्टिंग स्टोन्स, पत्थरबाजी हुई थी। बट मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स यूज करके हम लोगों ने उनको पुश बैक किया, फिर उसके बाद पूरा प्रोसेस स्मूथली हुआ। तो उसमें हमारा जो 4-5 पुलिस ऑफिसर्स टू बी एक्सैक्ट, उनको माइनर इंजरीज हुआ है। पत्थरबाजों की इस टोली का नेतृत्व करने वालों में समाजवादी पार्टी से सांसद मुहिबुल्लाह नदवी भी थे। सपा सांसद कल आधी रात वहां क्या करने गए थे, इसका माकूल जवाब अभी ना तो उनके पास है न पुलिस के पास।
हाँ, ये जरूर है कि पुलिस की बैड बुक्स में सांसद जी जरूर आ चुके हैं और जल्द ही सपा सांसद से पत्थरबाजी की काली करतूत का पूरा किस्सा पुलिस थाने में सुना जाएगा। सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो पत्थरबाजी हुई, जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, बिल्कुल लास्ट में, बहुत रात में हुई। लास्ट में भी क्यों होगा? लाइट कट ऑफ हुई, नहीं पता चला। इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। कब हुआ, किन लोगों ने किया, वो नहीं पता चला। भाई जब गोलियां चला रहे हो तो आपने बचाव करेगा अपना। एक सवाल चाचा, बचाव के लिए हाथ ऐसे करते हैं कि पत्थर फेंकते हैं? गोली लग जाए, चाहे इससे पहले गोली लग जाएंगे, वो मानो वो सही है। बैरिकेड आप ही लोग, परेशानी आप ही लोग को। दरवाजे इसलिए हुई जो बच्चों जो सो रहे थे घरों में, बिन पे आंसू गैस के गोले, आंसू में बच्चों के भी आंसू मारे, सांस नहीं ले पाता इंसान इस चीज के लिए। लेकिन ये तैयारी की गई थी, कितने लोग थे यहाँ पर जब पत्थरबाजी हो रही? ये तैयारी कुछ नहीं थी। गाड़ियाँ जो आगे टूटी हुई, ये पुलिस वालों की साइड से तैयारी थी। पुलिस वालों ने गाड़ियाँ तोड़ दी, लड़ भी इनके साइड से। तुर्कमान गेट पर पुलिस तैनात है। पूरा इलाका छावनी बन चुका है। दंगाई टोली का या तो थानों में इलाज चल रहा है या फिर वो किसी बिल में कुछ पल की खैर मना रहे हैं कि ये वही तुर्कमान गेट है जहां की मस्जिद में दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड आतंकी भी दिल्ली धमाकों से पहले पहुंचा था। एक वो तारीख और एक आज की तारीख, दोनों तारीखों में पत्थरबाज, आतंकी और कट्टरपंथ की अलग अलग कहानी है। ऐसे में सरकार ने भी अब दिल्ली के इन पत्थर दिलों की ओपन हार्ट सर्जरी का पर्चा तैयार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ऐसी घटना हो और इस पर सियासत ना हो? सियासत शुरू हो चुकी है, कोई बचाव कर रहा है तो कोई सवाल पूछ रहा है, लेकिन पूरा घटनाक्रम आप देखेंगे तो यही लगेगा एक प्रशासनिक कार्य को रोकने के लिए इस तरह से कानून हाथ में लिया। लेकिन आप सुनिए, सियासतदानों को भी सुनिए। अतिक्रमण नहीं हटाना है, मस्जिदें तोड़नी है। मस्जिदें तोड़ेंगे, कितनी मस्जिदें तोड़ोगे भाई? अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे, यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो, आप इससे नफरत फैला करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हो, क्योंकि आपके पास, आप में इतना दम तो है नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है उनको जवाब दे दो। एक बारात घर को जो वक्फ की जमीन में बना हुआ है उसको इंक्रोचमेंट बता करके तोड़ दो, ये गलत है। पुलिस ने FIR भी दर्ज किया, कुछ लोगों को डिटेन भी किया, उसको ठीक नहीं किया जा सकता, उसको ठीक कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये भी ठीक नहीं है जो रात के अंधेरे में आप एक इदारे को, आप एक जो वहाँ डायलिसिस सेंटर चलता था जो वक्फ का ज़मीन में था, जो वक्फ की निगरानी में था और वक्फ बाकायदा उसका ऑडिट कराता था, वो भी इलीगल, वो भी गलत किया। बीजेपी की सरकारें हैं उसमें ऐसा लगता है कि वो किसी विशेष धर्म को या विशेष चीज़ों को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा उसमें एक्टिव दिखती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसमें क्या केस है क्या नहीं है, क्योंकि अगर आप बता रहे हैं हाईकोर्ट का रूलिंग है तो होना चाहिए, लेकिन मैं इतना भी आपके माध्यम से लोगों से कहूँगा कि अगर कोई सरकारी दस्ता अपना काम करने आ रहा है तो आप ठीक है उनसे बात करिए, कोशिश करिए, आप लीगल तरीके ढूंढने की कोशिश करिए। बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि उधर कि ये किस तरह का मामला था, कि इंक्रोचमेंट था कि नहीं था इंक्रोचमेंट। तो ऐसे तो लाखों जगह पर दिल्ली में इंक्रोचमेंट हुआ है। बात अब ऑपरेशन सिंदूर की भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की रीढ़ टूट गई। आप सभी को याद है, आपने वो तस्वीरें देखी, कैसे पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, ये तो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन एक बार फिर मुनीर शहबाज का मुखौटा उतर चुका है। डर और घबराहट, घुटन, सबका रिकॉर्ड खुल चुका है। एक खुलासे ने पाकिस्तानी हुक्मरानों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। भारत के हमले से घबराकर कैसे फील्ड मार्शल भीख मांगने पर उतर गए, आज आपको वो पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप जरा तस्वीर देखिए। ये जो तस्वीर है, ये वो डेटा है जिसने पाकिस्तान की सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी। पाकिस्तान के आतंकियों ने जब पहलगाम में हमला किया तो भारत ने इसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर चलाकर दिया। पाकिस्तान को चोट अंदर तक लगी थी और वो इतना डरा सहमा था कि वो अमेरिका से खुद को बचाने की गुहार लगा रहा था। इसका सबूत हमने आपको दिखाया, रिपब्लिक भारत के पास ये सबूत, और ये सबूत बताते हैं कि पाकिस्तान अमेरिकी हस्तक्षेप के लिए उस वक्त बहुत बेताब था, बेचैन था। पाकिस्तान ने एक लॉबिंग फर्म के जरिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बताया था कि भारत फिर से अटैक कर सकता है, फिर से हमला कर सकता है। और पीएम मोदी ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि भारत ने सिर्फ मिलिट्री एक्शन रोका है। तो देख रहे हैं आप कि पीएम की चेतावनी का असर क्या हुआ, कैसे पीएम के एक बयान ने पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद उड़ा दी कि वो फर्म से साठगांठ करने लगे, बंद कमरे में मीटिंग करने लगे। पाकिस्तान को लेकर और क्या कुछ खुलासे हुए हैं इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट में, और क्या क्या है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने जानकारी रखते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने ट्रंप से भीख मांगी थी 66 बार।
अमेरिकी सरकार से हस्तक्षेप की बात की 66 टाइम्स। आप समझ रहे हैं, मुनीर को डर था कि अगर भारत ने एक और अटैक कर दिया, एक और हमला कर दिया तो पाकिस्तान पूरी तरह तबाह हो जाएगा, सत्ता हिल जाएगी। जो डेटा सामने आया वो यहाँ का नहीं है, वॉशिंगटन का है, ये समझिए। उस डेटा ने ही पाकिस्तान की पोल खोल दी है। डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ही लिखा है कि पाकिस्तान शांति चाहता है, तनाव को कम करना चाहता है, स्थिरता चाहता है, यानी डर रहा था पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कहा कि भारत फिर पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने सिर्फ सैन्य कार्रवाई रोकी। इस बयान से डर गए थे मुनीर और शहबाज, और यही वजह है कि मुनीर ने ट्रंप तक अपनी बात जल्दी पहुंचाने के लिए करोड़ों खर्च कर दिए। आप समझ रहे हैं, इतना पैसा खर्च करना पड़ा उन्हें, और तब जाकर उनकी थोड़ी बहुत सुनी गई। यहां फिलहाल प्रहार में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।